अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज से ऑफिशियली कंटेंट का सेशन स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले बेसिकली हम यही देखेंगे कि कंटेंट क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक स्मॉल डेफिनेशन से। कंटेंट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी एड्रेस्ड थ्रू सम मीडियम एज स्पीच, राइटिंग और एनी विजुअल फॉर्म। तो अगर हम इसको एलेबोरेट करते हैं तो कोई भी चीज़ जो बेसिकली आप इन अ न्यूज़पेपर या ऑन द कंप्यूटर आप कोई भी चीज़ विटनेस करते हैं इन एनी फॉर्म, वो कंटेंट का ही पार्ट होती है। और वो बेसिकली या तो कोई एक मैसेज डिलीवर कर रही होती है आपको, या तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही होती है, या आप उससे किसी न किसी डिसीजन की तरफ इंटाइस हो रहे होते हैं। एक अच्छा कंटेंट जो है उसके अंदर 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सामने अभी आ रहे होंगे। या तो वो कंटेंट हेल्पफुल होगा इन एनी वे के वो आपको कोई वैल्यू दे रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो कम्युनिकेटिव होगा कि वो कोई मैसेज डिलीवर कर रहा होगा और आपको किसी न किसी पॉइंट के ऊपर इनकरेज कर रहा होगा किसी फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए। न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो बेसिकली कम्युनिकेटिव मैसेज अपने अंदर रखते हैं और सिमिलरली वो एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो आप उससे अवेयर पहले नहीं थे लेकिन उस न्यूज़ पढ़ने के बाद आप हो गए। सिमिलरली कंटेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली आपसे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन अ सेंस कि कोई परचेज़ करवा रहे होते हैं या आपसे आपका ईमेल एड्रेस ले रहे होते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप इवेंचुअली कोई और डिसीजन ले रहे होते हैं। वो एक एक्शनेबल एस्पेक्ट बन जाता है कंटेंट का। तो एक अच्छा कंटेंट वही होता है जो बेसिकली इन या तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में फॉल कर रहा हो या इनमें से एटलीस्ट 2 के अंदर फॉल कर रहा हो, और जो उस कंटेंट का मेन मकसद है वो इवेंचुअली जो यूज़र है वो उसको फुलफ़िल कर रहा हो। तो ये कंटेंट के सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन बन जाता है। डेविड ओगिलवी जो है वो फादर ऑफ एडवर्टीज़मेंट कहलाते हैं और ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन एडवर्टाइजिंग। और इनका कंटेंट के बारे में ये कहना था कि व्हाट रियली डिसाइड्स कंज्यूमर्स टू बाय और नॉट टू बाय इज़ द कंटेंट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग, नॉट इट्स फॉर्म। तो ये बेसिकली फर्दर एलेबोरेट करता है कंटेंट की डेफिनेशन को और अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन को, कि ज़रूरी नहीं कि आप किस फॉर्म में आपका कंटेंट है, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो कोई वैल्यू दे रहा है आपके यूज़र को, आपके पोटेंशियल बायर को। दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बिकॉज़ अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक जूता बनाने वाले की, या मैं एक जूता बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ साथ 10 और लोग भी हैं जो वही सेम जूता बनाते होंगे। किसी की प्राइस कम होगी, किसी की प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन एक मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करने के लिए जो की एस्पेक्ट है वो मेरे लिए यही होगा कि मैं अपने आप को यूनिक बना सकूं। और उसको अपने आप को यूनिक बनाने का जो मेजर एस्पेक्ट है वो कंटेंट के थ्रू निकलता है। मैं अपने आप को कंटेंट के अलावा और किसी भी चीज़ से यूनिक नहीं बना सकता। अब उसमें मेरा ब्रांड पर्सोना आ सकता है, उसमें मैं अपने प्रोडक्ट को किस तरह मार्केट कर रहा हूँ, मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट की हुई है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मैं अपने कंटेंट से अपने ब्रांड को बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा हूँ और इवेंचुअली अपने आप को अपने कंपेटिटर से स्टैंड आउट करा रहा हूँ। तो यही बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो आपको भी दिमाग में रखना है कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर आप कंटेंट को परस्यू कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को किस तरीके से स्टैंड आउट करवाना है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, ये वो चीज़ होगी जो आपको अच्छा बनाएगी। और यही बेसिकली कंटेंट का एक चार्म है जो आपको इनेबल करता है कि आप दूसरों से अच्छे हो सकें और यूनिक हो सकें, और अपने आप का आपका जो बेसिकली इवेंचुअली मोटिव है वो आप उसको फुलफ़िल कर सकें। तो
ये एक एलेबोरेटिव डेफिनेशन है कंटेंट की, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप इसको ज़रूर दिमाग में रखें, क्योंकि ये बेसिकली आगे जाके आपका एक इंटायर कंटेंट स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर फॉल कर रहा होगा। तो ये टर्म तो आपने वैसे बहुत दफ़ा सुनी होगी कि कंटेंट इज़ किंग एंड कंटेंट इज़ एवरीथिंग, बट जो मेन पॉइंटर है इसका कि कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें पढ़ सकते हैं कि कंटेंट कम्युनिकेट्स योर मैसेज, educates your readers and persuades them to purchase your products and services over your competition. In fact, providing high quality content is one of the most important things you can do to attract clients and create interest in your business. तो ये बेसिकली सम अप करता है वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों से कही हैं कि कंटेंट जो है वो आपको यूनिक बनाता है और आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है आपके कंपेटिटर्स से, क्योंकि कंपेटिटर्स आपको दुनिया के हर एस्पेक्ट में मिलेंगे। अनटिल अनलेस आप कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हो तो वहाँ पे कंपेटिटर्स नहीं होंगे, लेकिन इन अ सेंस कि हम जिस फील्ड में हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी चीज़ बेचते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमारे उस डोमेन के अंदर हमें कंपेटिटर्स मिलेंगे, और अपने कंपेटिटर्स से बेहतर होना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट है कि हम प्रोडक्ट के अंदर किसी भी कंपनी से बेहतर कैसे हो सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट या इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स या इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि हम थ्रू कंटेंट अपनी सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करें और अपने आप को यूनिक बनाएं, और इसी के थ्रू फर्दर जाके हम अपनी टारगेट ऑडियंस भी सेट करते हैं। हम आगे जाके नीश मार्केटिंग की जो है बेसिकली एक उसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि नीश मार्केटिंग क्या होती है और हम टारगेट ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट कंटेंट से ही होता है। आप अपना कंटेंट इस तरीके का बनाते हैं कि आप एक बायर पर्सोना को टारगेट कर रहे होते हैं या एक टारगेट ऑडियंस अपने उस कंटेंट के थ्रू बना रहे होते हैं। तो आपको उस कंटेंट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो वो आप चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कंटेंट के बारे में। ये आप अपने सामने देख सकते हैं, एक छोटी सी पिक्टोरियल फॉर्म है कंटेंट के लिए। तो इसमें आप देखें, ये वैसे तो थोड़ी सी पुरानी इमेज है ऑन योर राइट कि 1.3 मिलियन पीसेज ऑफ कंटेंट शेयर्ड ऑन फेसबुक एवरी मिनट, 500 मिलियन ट्वीट्स सेंट पर डे ऑन ट्विटर, 300 hours of video content uploaded every minute on YouTube, and 85 million videos and photos uploaded every day on Instagram. ये आई थिंक 1 साल पुरानी है, तो मोस्ट लाइकली ये इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि इन द नॉर्मल वर्ल्ड एक नॉर्मल पर्सन, एक एवरेज पर्सन या एक एवरेज बायर, वो उसके पास कंटेंट की कितनी एबंडेंस है, वो घिरा हुआ है कंटेंट से हर जगह पे। आप ख़ुद भी एक कंटेंट यूज़र है, आप फेसबुक पे जाते हैं तो आप तरह तरीके का कंटेंट फेसबुक पे भी देखते हैं। सिमिलरली अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे भी जो आप ट्वीट्स लोगों की पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, वो सब कंटेंट का एक पार्ट है। सिमिलरली यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब आपको कंटेंट दिखा रहे हैं इन वन वे और दी अदर, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो या कोई भी चीज़ हो, वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक तरीके का कंटेंट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके लिए एज अ ब्रांड, एज अ बिज़नेस ओनर या एज अ डिजिटल मार्केटियर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को नोट करना कि आप इस कंटेंट के ट्रैफिक के अंदर किस तरह से स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जो एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दूंगा वो ये दूंगा कि आप ऑन एन एवरेज रोज़ फेसबुक और यूट्यूब तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही यूज़ कर ही रहा होता है। तो जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे वैसे आप अभी भी यूज़ करें, लेकिन अब आप जब भी फेसबुक खोलें या अब आप जब भी यूट्यूब खोलें तो आप जिस तरह नॉर्मली फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप जिस चीज़ पे भी आपका इंटरेस्ट होता है आप रुक जाते हैं।
अब जब आप कोई भी फेसबुक के पोस्ट देखें और अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगे तो आप वो चीज़ नोट करें कि मैं अगर कोई भी पोस्ट पढ़ रहा हूँ या कोई भी फेसबुक पे वीडियो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मैं वो क्यों देख रहा हूँ, और ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था जिसने बेसिकली मुझे हुक कर लिया। कि क्योंकि फेसबुक तो बहुत फास्ट है, आप स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई एक चीज़ आती है आप वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वो कौन सा एक पॉइंट था जिसने आपको हुक कर दिया कि यार ये पोस्ट देख लेते हैं, भले वो एक फ़नी कैट वीडियो ही क्यों ना हो, बट इट टुक योर अटेंशन और आपने फिर वो पूरी वीडियो देखी या वो पूरा पोस्ट पढ़ा। तो वो जो हुकिंग पॉइंट है वो आपको नोट करना है, क्योंकि वो इवेंचुअली एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने कंटेंट में बार बार आगे चल के इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि मैं वो हुकिंग फैक्टर किस तरह से अपने कंटेंट में ला सकता हूँ, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो, वो चाहे इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर हो या इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो आपको वो बेसिकली उस फैक्टर को नोट करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट करती हैं, और अगर आप ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे कि कौन सी चीज़ें जो मुझे इंटरेस्ट करती हैं और कौन सी चीज़ें जो मुझे हुक कर देती हैं कि मैं इस चीज़ को पढूं या इस चीज़ को समझूं, तो आगे जाके आप अपना जो बेसिकली बायर पर्सोना बना रहे होंगे किसी भी ब्रांड के लिए या अपने ख़ुद के प्रोडक्ट के लिए, तो आपको उस वक्त कंटेंट बनाने में ये आसानी होगी कि आपको पता होगा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने कंटेंट में डाल सकता हूँ जो बेसिकली मेरे बायर को हुक कर देगी कि वो मेरा कंटेंट पढ़े या मेरे कंटेंट को देखे। तो एज अ स्मॉल टास्क आप जैसे यूट्यूब या फेसबुक अपना देखते हैं वैसे ही देखें, लेकिन जो चीज़ें आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप कर रही हैं और आप उनको कम्प्लीटली व्यू कर रहे हैं, और चाहे वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ पे भी हो, उसको आप नोट करें और उसको आप एक जगह पे लिख लें। और इन चीज़ों को आपको नोट करते रहना है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल तो नहीं है इतनी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उनको कहीं ना कहीं नोट कर लें। तो आगे जाके जब मैं आपको इन डिटेल इनमें से कुछ चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को गैदर करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों इंक्लूड हो रही है या इस चीज़ की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। तो ये एक छोटा सा टास्क है, ये आपके सामने एज अ टेक्स्ट अभी आ रहा होगा। थिंक अबाउट कंटेंट दैट हैज़ इंस्पायर्ड यू और हैज़ इंटाइस्ड यू टूवर्ड्स एन एक्शन, whether a news article, a really good social media post, a video or anything। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे ये चीज़ नोट कर रहे हैं तो कंटेंट जो है वो आपको हर तरीके से तो मिल ही रहा है, लेकिन उसका एक बेसिकली क्या कह सकते हैं उसको, एक आउटलुक होता है। मेरे लिए बहुत आसान था कि ये जितनी भी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे भी आ रही हैं वो मैं एक नोटपैड खोलता और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें टाइप करके आपको दिखा देता। तो मैंने जो चीज़ आपको दिखानी थी वो मैं उस तरीके से भी आपको दिखा सकता था, लेकिन वो कम्प्लीटली आपके लिए बोरिंग हो जाता और आप जितने ईगरली या इंटरेस्ट से इस चीज़ को अभी देख रहे हैं उस वक्त नहीं देखते। और उसकी मेन वजह यही है कि मैं आपका अटेंशन स्पैन जो है वो ग्रैब नहीं कर पाता। तो जो चीज़ आपको फेसबुक पे हुक कर रही है वो भी सिमिलर यही चीज़ है कि ऐसी क्या एस्पेक्ट्स या ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो किसी भी रीडर को, किसी भी यूज़र को हुक कर देती है। तो ये आप जितनी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं या जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो ख़ुद एक कंटेंट है। मेरा यहाँ पे जो मकसद है इस कंटेंट के थ्रू आपसे वो यही है कि मेरा जो कंटेंट है वो कम से कम बोरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। तो अगर मैं इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये सारी चीज़ें एक नोटपैड पे आपको समझा रहा होता तो इन दी एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको वन वे और दी अदर कम्युनिकेट तो कर रहा होता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप उससे वो ग्रैब कर ही नहीं पाते और वो आप उससे वो इंटरेस्ट एक्वायर नहीं कर पाते। तो ये एक बेसिकली फ़र्क है जो मैं आपको दिखाना या समझाना चाह रहा हूँ
कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसके अंदर वो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको इंटरेस्ट बेसिकली आपका डेवलप कर रहे हैं और आपको हुक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो ये एक बेसिकली एक चीज़ है जो हम समझेंगे आगे भी, और इसी के ऊपर हम अपनी बाकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो ये सेशन हमारा यहाँ पे एंड होता है, और फॉर द नेक्स्ट वीडियो हम आगे कंटेंट की टाइप्स को पढ़ रहे होंगे। बट एज अ टास्क ये आप चीज़ ज़रूर अपने एक रूटीन में लाएं कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया या एनीथिंग, वो उसमें आप नोट करें कि आपके क्या एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट थे और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ ने, पोस्ट ने आपको किस तरीके से उस इंटरेस्ट को आपको ग्रैब करके आपको उस पोस्ट को दिखाया या उस वीडियो को दिखाया। तो ये है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपने इससे ग्रैब करा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ें 100% समझ में आ जाएं, क्योंकि हर किसी का अटेंशन स्पैन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर किसी का लर्निंग मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कुछ लोगों को ये सेशन जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा कि कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ लोगों को शायद ये वीडियो 2 से 3 दफ़ा देखनी पड़े। कुछ लोगों को ये जो टास्क है इससे उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंटेंट का बेसिकली जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो क्या है, या कंटेंट इटसेल्फ क्या चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो by the end of this section you should be able to understand the different ways content is delivered and the actions they want from the readers। तो ये दो चीज़ें अगर आपकी आंसर हो रही हैं तो मोस्ट लाइकली आप कंटेंट के कॉन्सेप्ट को समझ गए और यू आर नाउ एलिजिबल कि आप कंटेंट के जो डिफरेंट वेज़ हैं या कंटेंट के जो टाइप्स हैं उनको आप समझ सकें। तो इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कंटेंट टाइप्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।